हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। दैट इज एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS अकेडमी। और हमने इस बुक को जो स्टार्ट किया है, हम इसके चैप्टर 2 में पहुंच चुके हैं। ठीक है ना। फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में यानी कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट को बेसिकली हमने ये सीखा था कि वहाँ पर जो फ्लो वगैरह है, जो फंक्शंस वगैरह है, उसको हम 3 हेड्स में पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहला था एनर्जी फ्लो, दूसरा है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में यानी कि जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वगैरह है वो, और जो तीसरा है दैट इज योर इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है। तो हम लोगों ने एनर्जी फ्लो को स्टार्ट किया था लास्ट पार्ट में। हमने कहा था कि एनर्जी फ्लो में भी बेसिकली 3 टाइप्स हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि 3 चीज़ें हैं जो उसके अंदर हमें पढ़नी होती है। पहला है फूड चेन, दूसरा है फूड वेब, और तीसरा होता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स या फिर एनर्जी पिरामिड्स। ठीक। तो हम लोग इसमें से फूड चेन और फूड वेब के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में। आज हम लोग जो है वो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में समझेंगे बहुत डिटेल में। कितने टाइप्स के होते हैं, क्या उनका शेप होता है, क्या उनका मतलब होता है, ये आज हम जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये कोर्स, ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ। कम से कम 10 लोगों के साथ आप लोग कंटेंट को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है। सभी लोग ये ध्यान रखें कि जो भी वीडियोस देख रहे हैं, कम से कम 10-10 लोगों में आप लोग कंटेंट को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में, इस हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में, इस तरीके के कोर्स के बारे में पता लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर उनको भी कंटेंट पसंद आ रहा है, लग रहा है कि कंटेंट उनके लिए हेल्पफुल है, तो वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट कि वीडियोस की नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स को लेकर। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है ये हमें समझना है। द स्टेप्स ऑफ द ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है। ट्रॉफिक लेवल हमने बात की थी। क्या होते हैं ट्रॉफिक लेवल्स? जितने भी हमारे स्टेजेस हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, और उसके बाद जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है, क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स हैं, ये सारे के सारी चीजें क्या है? दीज आर ऑल योर ट्रॉफिक लेवल्स। हमने बात की थी ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स या नरिशमेंट से संबंधित। ठीक है। और अगर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं एक डायग्राम के फॉर्म में, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। द फूड प्रोड्यूसर फॉर्म्स द बेस ऑफ द पिरामिड। आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जो प्रोड्यूसर है वो हमेशा बेस में होंगे, यानी कि नीचे की साइड में होंगे पिरामिड के। ठीक। और जो टॉप कार्निवोर है, यानी कि धीमे धीमे ऊपर को बढ़ते जाएंगे, और जो टॉप कार्निवोर या टॉप मोस्ट कार्निवोर, या आप इसको कह सकते हैं जो हमारे क्वार्टरनरी कंज्यूमर है वो। ठीक है। जो क्वार्टरनरी कंज्यूमर है वो फॉर्म करेंगे टिप, यानी कि वो नेक्स्ट पार्ट, मतलब अपोजिट साइड। ठीक है। और बाकी जितने भी कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो इन दोनों के बीच में होंगे। ठीक है ना। देखिए, द पिरामिड कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स डिपिक्टिंग स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल्स which are arranged sequentially from primary producer level through herbivore carnivore onward। ठीक है ना। कि जो पिरामिड है वो क्या डिपिक्ट करेगा, वो क्या दिखाएगा? उसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके जो है हॉरिजॉन्टल बार्स दिखाई देंगे। ठीक है। काफी ज्यादा हॉरिजॉन्टल बार्स आपको वहां पर दिखाई देंगे, जो क्या डिपिक्ट कर रहे होंगे, जो ये डिपिक्ट या ये शो कर रहे होंगे स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है। जो किस तरीके से अरेंज है सीक्वेंस के फॉर्म में, कहां से? प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल से लेकर जो हमारा टॉप कार्निवोर है वहां तक। ठीक है। और उसके बीच में हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, इस तरीके से जो है वो आते जाएंगे। ठीक। द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। ठीक है। कि जो ईच बार है, जो हर एक, मतलब जो हर एक बार है, उसकी जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो क्या दर्शाएगी कि उस ट्रॉफिक लेवल पर कितने टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है। ठीक। द नंबर, बायोमास एंड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली डिक्रीज विद ईच स्टेप फ्रॉम द प्रोड्यूसर लेवल टू द कंज्यूमर लेवल एंड द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अज्यूम्स अ पिरामिड शेप। ठीक है। देखिए, जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो डिक्रीज करते रहें। जब हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ को जा रहे हैं, क्वार्टरनरी कंज्यूमर या जो हमारे टॉप मोस्ट कंज्यूमर है, जरूरी नहीं है कि नंबर्स जो है ऑर्गेनिजम्स का वो डिक्रीज करे, बायोमास जो है वो डिक्रीज करे, एनर्जी जो है वो डिक्रीज करे। जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूं। ठीक है। क्योंकि इसी के हिसाब से या इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ये जितने भी पिरामिड्स बनते हैं, इनका 2 शेप होता है। ठीक है। या तो ये अपराइट होते हैं, अपराइट या अपवर्ड कह सकते हैं, या फिर इन्वर्टेड। ठीक। अपराइट और
का मतलब होता है इस तरीके से, यानी कि इनका शेप इस तरीके से होगा, ठीक है। नीचे की तरफ ये इनका बेस है और ये इनका टॉप है। इन्वर्टेड का मतलब है कि ये इस तरीके से होंगे, लेकिन ध्यान आपको यही रखना है हमेशा, हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो नीचे का पोर्शन है वहां पर क्या होगा, हमेशा नीचे के पोर्शन में प्रोड्यूसर होंगे, और जो टॉप का पोर्शन है वहां पर क्या होगा, जो टॉप का पोर्शन है वहां पर हमेशा क्या होंगे, योर टॉप मोस्ट कंज्यूमर, ठीक। और जो बॉटम का पोर्शन है ये नीचे वाला, यहां पर आपका हमेशा जो है दैट विल बी प्रोड्यूसर, ठीक। अब वो डिपेंड करता है कि किसका हम जो है आपका ये पिरामिड बना रहे हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा चाहे नंबर का पिरामिड बना रहे हैं, बायोमास का बना रहे हैं या एनर्जी का बना रहे हैं, ठीक। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स इसी आधार पर जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, डिफाइंड है, जैसे कि पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी या फिर पिरामिड और प्रोडक्टिविटी, ठीक है। चलिए एक एक करके इनको समझेंगे कि ये क्या चीज है। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो लास्ट के वर्ड लिखे गए हैं इन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। नंबर, बायोमास और एनर्जी। नंबर का मतलब है कि हम ऑर्गेनिजम्स के नंबर को यहां पर काउंट करते चलेंगे बस, ठीक है। चाहे वो प्लांट ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो एनिमल ऑर्गेनिजम्स है, जो भी है उसके नंबर को हम लोग काउंट करेंगे, ठीक। दिस डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एट डिफरेंट लेवल्स। बस हर ट्रॉफिक लेवल पर हमें जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट स्पीशीज है, चाहे वो एनिमल स्पीशीज है, उसके नंबर को यानी कि उसकी संख्या को काउंट करना है। बस पिरामिड ऑफ नंबर्स में हमारा सिर्फ इतना ही काम है, ठीक। इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज बिलोंगिंग टू ईच ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। यानी कि हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे ट्रॉफिक लेवल है उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ट्रॉफिक लेवल पर एक ही ऑर्गेनिज्म हो, ठीक। जैसे मान लीजिए हम प्रोड्यूसर लेते हैं घास, ग्रास, ठीक है ना। उसको अगर जो प्राइमरी हर्बीवोर हैं, तो क्या वो घास को खाने वाले प्राइमरी हर्बीवोर सिर्फ एक ही प्रकार के होंगे? जरूरी तो नहीं है। रैबिट भी घास खा सकता है, चूहा भी घास खा सकता है, जो ग्रास हॉपर है वो भी घास खा सकता है, गाय भी घास खा सकती है। तो ये सारे के सारे क्या है, दे आर योर प्राइमरी कंज्यूमर, ये हर्बीवोर्स है। अब इनका जितना भी नंबर होगा उस पूरे के पूरे ट्रॉफिक लेवल में सबको हम ऐड करेंगे, तब जाके उस ट्रॉफिक लेवल का हमारा पूरा का पूरा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें मिलेगा, ठीक है। आपको यही चीज का ध्यान रखना है, इस बात को लेकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक ट्रॉफिक लेवल पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना। ट्रॉफिक लेवल क्या है ये आपको पता है, प्राइमरी कंज्यूमर का एक ट्रॉफिक लेवल होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर का एक होगा, टर्शरी कंज्यूमर का अलग होगा, क्वाटरनरी कंज्यूमर का अलग होगा, ठीक है। और उसी तरीके से प्रोड्यूसर जो है ऑटोट्रॉफ्स, उनका भी अलग होगा। तो हर ट्रॉफिक लेवल पर आपको क्या करना है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के नंबर को आपने काउंट करना है। यही चीज यहां पर लिखी गई है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज बिलोंगिंग टू ईच ट्रॉफिक लेवल, ठीक। कि हर ट्रॉफिक लेवल पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं और जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी कंज्यूमर में चूहा भी आ सकता है, घास भी, आपका रैबिट भी आ सकता है, आपका ग्रास हॉपर भी आ सकता है, आपका काऊ भी आ सकती है, आपकी गोट भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं, ठीक है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनका नंबर, बस जो घास खाते हैं, ठीक है, आपको सबका नंबर नोट डाउन कर लेना है। दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट दैट ट्रॉफिक लेवल, ठीक। तो देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड बायोमास द पिरामिड ऑफ नंबर्स मे नॉट बी ऑलवेज अपराइट। वो हमेशा अपराइट होगा ये जरूरी नहीं है, कभी कभी वो कंप्लीटली इन्वर्टेड भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको ध्यान ये रखना है शेप में कि अपराइट का मतलब मैं आपको साफ साफ बता चुका हूं, दिस इज योर अपराइट, ठीक। और इन्वर्टेड का मतलब क्या है, इन्वर्टेड का मतलब है दिस इज योर इन्वर्टेड पिरामिड। बस ये आपको शेप का ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप साफ साफ समझ के चलिए कि नीचे के लेवल पर जो आपका प्रोड्यूसर है, यहां पर नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर को बढ़ेंगे नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर इस तरीके का है तो यहां पर क्या है कि नंबर नीचे जो प्रोड्यूसर का नंबर है वो कम है, और ऊपर को जैसे जैसे हम बढ़ेंगे जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है या जो टॉप मोस्ट कंज्यूमर है उनका नंबर सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम नंबर, ठीक। और यहां पर क्या है, नंबर विल बी मिनिमम, मिनिमम नंबर, ठीक। इस वाले में बात करूं तो मैं जो प्रोड्यूसर है उसका नंबर क्या होगा, दैट विल बी मैक्सिमम नंबर। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो नंबर घटता जाएगा, और जो टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो क्वार्टरनरी कंज्यूमर है, उनका नंबर होगा मिनिमम, ठीक। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक पिरामिड ऑफ नंबर्स जो अपराइट है उसको। इन दिस पिरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज डिक्रीज्ड फ्रॉम लोअर लेवल टू द हायर ट्रॉफिक लेवल। सही बात है, तभी ये जो है आपका अपराइट बनेगा जब हमारा जो नंबर है इंडिविजुअल्स का वो नीचे ज्यादा होंगे और ऊपर को बढ़ते बढ़ते क्या हो रहे हैं, वो नंबर्स डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक। दिस टाइप ऑफ पिरामिड कैन बी सीन इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जो हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वहां पर ये हमें देखने को मिलता है। देखिए किस तरीके से है ये,
ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अच्छा डायग्राम नहीं मिल पाया इसका, थोड़ा सा इसी को समझेंगे। सपोज करिए ये घास है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखिए नंबर ऑफ घास ज़्यादा है। इसके बाद ये ग्रास हॉपर है, ये थोड़ा सा कम होंगे। ग्रास हॉपर को रैट खा रहा है तो ये थोड़ा सा और कम होंगे। इसको स्नेक खा रहा है तो ये थोड़ा सा और कम होंगे। इसको हॉक खा रहा है तो ये थोड़ा सा और कम होंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो कुछ स्मॉल स्पीशीज है, इसके बाद ये स्मॉल फिशेज, लार्ज फिशेज, इस तरीके से है, ठीक है। दिस इज योर, ये वाला जो है दिस इज योर पॉन्ड, और ये वाला जो है दिस इज योर ग्रासलैंड, ठीक है। लेकिन दोनों के दोनों केसेस में आपको साफ दिख रहा है कि इट्स एन अपराइट पिरामिड, ठीक है। आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आप गिन सकते हैं, ठीक है, कि ग्रास जो है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद ग्रास हॉपर की संख्या उनसे कम होगी, रैट की संख्या उनसे कम होगी, स्नेक्स की संख्या उनसे कम होगी, और जो हॉक वगैरह है उनकी संख्या उससे भी कम होगी, ठीक। यहां पर यही चीज लिखी गई है कि द ग्रासेस ऑक्यूपाई द लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल बेस बिकॉज ऑफ देयर अबंडेंस, क्योंकि सबसे ज्यादा है। जो नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल है इन प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि हर्बीवोर होता है, मैंने आपको बताया था प्राइमरी कंज्यूमर शुड ऑलवेज बी हर्बीवोर, तभी वो घास खाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है ग्रास हॉपर, द इंडिविजुअल नंबर ऑफ ग्रास हॉपर्स इज लेस देन दैट ऑफ ग्रास, ठीक है। जो ग्रास हॉपर का नंबर है वो ग्रास से कम होगा। उसके बाद जो अगला एनर्जी लेवल है इज प्राइमरी कार्निवोर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए रैट। अब ये रैट किसको खा रहा है, ये ग्रास हॉपर को खा रहा है, ठीक। तो द नंबर ऑफ रैट्स आर लेस देन ग्रास हॉपर बिकॉज दे फीड ऑन ग्रास हॉपर, तो वो ग्रास हॉपर को खा रहा है, तो ग्रास हॉपर से उनका नंबर क्या होगा, कम होगा, या आप कह सकते हैं कि ग्रास हॉपर का नंबर जो है वो ज्यादा होगा, ठीक। इसके बाद द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल इज सेकेंडरी कार्निवोर, वो सेकेंडरी कार्निवोर है जैसे कि स्नेक्स, तो स्नेक क्या है वो रैट को खाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उनका नंबर क्या होगा कि स्नेक्स का नंबर जो है, स्नेक्स विल बी लेस देन रैट्स, ठीक है। जो जिसको खा रहा है उसका नंबर ज्यादा होगा, समझ गए, यानी कि स्नेक्स अगर रैट को खा रहा है तो रैट का नंबर ज्यादा होगा। रैट्स किसको खा रहे थे, रैट्स हमारे खा रहे थे ग्रास हॉपर को, ठीक, ग्रास हॉपर को, तो ग्रास हॉपर का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि रैट्स खा रहे थे ग्रास हॉपर को। सिमिलरली ग्रास हॉपर किस चीज को खा रहा था, ग्रास हॉपर हमारा खा रहा था घास को, यानी ग्रास को, ठीक है, तो उसका नंबर उससे कम होगा, ठीक है। इसी तरीके से चीज चलती जाएगी। तो नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल इज द टॉप कार्निवोर, जो सबसे टॉप का कार्निवोर है दैट इज हॉक, ठीक है। ये हॉक किसको खाएगा, स्नेक को, यानी कि आप समझ सकते हैं कि हॉक का नंबर जो है वो स्नेक से भी कम होगा। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं, एट ईच हायर ट्रॉफिक लेवल, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम हो रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या बन रहा है, अपराइट पिरामिड। आप चाहे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देख लीजिए, चाहे आप पॉन्ड के इकोसिस्टम में देख लीजिए, दोनों में यही चीज हो रही है, ठीक। तो अब आप ये कह सकते हैं कि फिर इन्वर्टेड पिरामिड कैसे बन सकता है, जो नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स है ये इन्वर्टेड भी होता है। देखिए कैसे, इन दिस पिरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज इंक्रीज्ड फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल, ठीक। इन्वर्टेड का मतलब आपको पता है कि शेप किस तरीके का होगा, ऐसा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत ही मतलब एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा इस लेवल पर, यानी कि जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस लेवल पर नीचे का जो पॉइंट है यहां पर हमेशा प्रोड्यूसर होगा, हमेशा, ये ध्यान रखना है। चाहे किसी भी तरीके का पिरामिड हम बना रहे हैं, नीचे हमेशा प्रोड्यूसर होगा और ऊपर जो है वो हमेशा कंज्यूमर होगा या फिर टॉप कंज्यूमर है, ठीक है। और हमेशा जो है हम ऐसे बढ़ेंगे, चाहे अपराइट की बात करें चाहे इन्वर्टेड की बात करें, ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्शन हमेशा यही रहेगा, नीचे प्रोड्यूसर और ऊपर कंज्यूमर। और हमेशा हमारा जो पिरामिड है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ को हम बढ़ेंगे। इट कैन बी अपराइट, इट कैन बी इन्वर्टेड, वी डोंट हैव एनी इश्यू इन दैट, ठीक, लेकिन हमेशा चलेंगे हम ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर आप इसको देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब एक पेड़, ठीक, इस पेड़ के ऊपर कुछ इस तरीके की बर्ड्स वगैरह रहती हैं, तो पेड़ तो एक है, एक पेड़ के ऊपर बहुत सारी बर्ड्स रह सकती हैं, ठीक है, तो इनका नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर इसके इन बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट्स रह सकते हैं, कुछ, हर बर्ड्स के ऊपर कुछ पैरासाइट्स रह सकते हैं। तो मान लीजिए एवरेज अगर एक बर्ड के ऊपर 4 पैरासाइट रहते हैं, ठीक है, एक पेड़ के ऊपर 10 बर्ड, एक बर्ड के ऊपर 4 पैरासाइट, ठीक है, यानी कि एक पेड़, ठीक है, 1 ट्री, एक ट्री के ऊपर 10 बर्ड्स, ठीक है, 10 बर्ड्स, उन 10 बर्ड्स के ऊपर 4 पर बर्ड पैरासाइट, यानी कि 40 पैरासाइट, ठीक है, और एक पैरासाइट के ऊपर मान लीजिए 4 हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट वो होते हैं जो पैरासाइट के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। तो एक पैरासाइट के ऊपर 4 हाइपर पैरासाइट, तो 40 के ऊपर 160, ठीक है, तो 140 क्या होगा ये, दीज आर हाइपर पैरासाइट्स। तो अब आप ये चीज खुद देख लीजिए यहां पर कि नंबर, हमने बात किसकी करनी है, नंबर की, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के नंबर की बात करनी है।
तो नंबर नीचे कितना है 1, ऊपर 10, उसके बाद 40, उसके बाद 160। तो आप देख सकते हैं कि नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और नंबर बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि आपका जो शेप है वो कैसा हो जाएगा, दैट विल बी एन इन्वर्टेड शेप। इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहां से एक स्टेटमेंट आप लोगों के लिए है इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों से यूपीएससी भी कभी हो सकता है कि स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन अगर पूछ दे, तो वो ये है कि क्या पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो ऑलवेज अपराइट होगा? नहीं। तो पिरामिड ऑफ नंबर जो है इट कैन बी अपराइट, इट कैन बी इन्वर्टेड, वो दोनों शेप का हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरे टाइप का हम लोग जो है देखेंगे। फिलहाल यहां पर थोड़ा सा चीज लिखी गई है, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। जो मैंने आपको समझा दिया वही यहां पर लिखा गया है कि अ काउंट इन अ फॉरेस्ट वुड हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर्स, फॉर एग्जांपल फ्यू नंबर ऑफ बिग ट्रीज, की जो बिग ट्रीज की संख्या है, जो नंबर है वो कम होगा, ठीक। दिस इज बिकॉज द ट्री दैट इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर बीइंग फ्यू इन नंबर एंड वुड रिप्रेजेंट द बेस ऑफ द पिरामिड। ध्यान हमेशा रखना है कि प्रोड्यूसर हमेशा बेस में आएगा, ठीक। एंड द डिपेंडेंट हर्बीवोर्स जैसे कि बर्ड्स इन द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल, and it is followed by parasites in the next trophic level and hyperparasites being at the higher trophic level represents higher in number। ये मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, and the resulting pyramid is in inverted shape। ये भी क्यों हो रहा है? क्योंकि नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप pyramid of numbers does not take into account that the size of organisms being counted at each trophic level can vary। क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है। जैसे हमने बात करी बर्ड्स की, या मैंने आपको जो पिछला वाला एग्जांपल बताया, मैंने उसमें बताया कि घास को कौन कौन खा सकता है। आपका रैबिट भी खा सकता है, आपका ग्रास हॉपर भी खा सकता है, आपकी काऊ भी खा सकती है, आपकी गोट भी खा सकती है। तो इन सबका क्या है, नंबर तो चलिए ठीक है हम काउंट कर लेंगे, पर क्या इनका जो साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो सेम है? नहीं। जो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो वेरी करेगा। कहाँ ग्रास हॉपर और कहाँ गाय है ना, कहाँ काऊ और कहाँ रैबिट, आप उनके बीच में कोई साइज का कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक। तो इसीलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काउंट ऑल द ऑर्गेनिजम्स। अब सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को हम काउंट एज सच कर भी नहीं सकते। तो इन अ पिरामिड ऑफ नंबर्स, सो द पिरामिड ऑफ नंबर डज नॉट कंप्लीटली डिफाइन द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इसलिए पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम के ट्रॉफिक स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकता है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने एक दूसरे तरीके का जो पिरामिड है वो डेवलप किया है, दैट इज योर पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। बायो मतलब लाइफ, मास मतलब उसका जो वजन है, ठीक है, मास है। तो यहां पर हम बेसिकली क्या करेंगे, हम हर ट्रॉफिक लेवल पर जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अब वजन लेके चलेंगे, उनका मास लेके चलेंगे, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स, द पिरामिड ऑफ बायोमास इज यूज्ड, ठीक है। तो इन दिस अप्रोच इंडिविजुअल्स इन ईच ट्रॉपिक लेवल आर वेड इंस्टेड ऑफ बीइंग काउंटेड। हम पिछले बार में क्या कर रहे थे पिरामिड ऑफ नंबर्स में, कि हर ट्रॉपिक लेवल पर जितने भी इंडिविजुअल्स थे, डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल्स थे, उनको हम गिन रहे थे, काउंट कर रहे थे। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, उनका हम वजन करेंगे, उनको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक। तो उससे हमें क्या मिलेगा, पिरामिड ऑफ बायोमास, दैट इज द टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पर हर ट्रॉपिक लेवल के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हम क्या करेंगे, टोटल ड्राई वेट लेंगे, ठीक। तो pyramid of biomass is usually determined by collecting all organisms occupying each trophic level separately and measuring their dry weight, ठीक। तो this overcomes the size difference problem because all kinds of organisms at trophic level are weighed। तो अब इसमें साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पूरे के पूरे ट्रॉपिक लेवल का वजन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। और एनर्जी जो ये बायोमास है, जो बायोमास है उसको मेजर किया जाता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं ये वेट पर यूनिट एरिया या मास पर यूनिट एरिया के आधार पर हम इसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं आप इसको, अपवर्ड पिरामिड ये भी दो प्रकार का होता है, अपवर्ड भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, ठीक। देखिए अपवर्ड किस तरीके से है, हमने सबसे पहले यहां पर ली है ग्रास, ठीक है। ग्रास इज अ प्रोड्यूसर, तो इसका जो हमने वेट किया दैट इज योर 1000 kg, ठीक। इसके बाद इस घास को खाने वाले जो हर्बीवोर्स हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, उनका हमने वेट किया सारे, ठीक है, उन सबका हमने वजन लिया, इस ट्रॉपिक लेवल पर जितने भी है उनका वजन आया 100 किलो, ठीक। इसके बाद जो इन प्राइमरी जो आपके कंज्यूमर्स थे, जो हर्बीवोर्स थे, इनको कौन खाएगा, जो प्राइमरी कार्निवोर है वो, इनका हमने वजन किया तो इनका वजन आया 10 किलो, ठीक। और ये है टॉप कार्निवोर, इनका वजन आया 1 किलो। बेसिकली यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो आपकी वैल्यूज लिखी गई हैं ये थोड़ा सा अधूरी है, ठीक है। इनके साथ आप लोग ये चीज को ऐड कीजिएगा, ठीक। नहीं तो आपको ये लगेगा कि शेर का वजन 1 किलो और घास का वजन 1000 किलो कैसे हो रहा है, ठीक है। डाउट मत कीजिएगा,
क्योंकि इनका नंबर ज्यादा है, ठीक है ना, इनका नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसलिए मतलब इनका नंबर कम होता है, ऑब्वियस सी बात है, आपको घास का नंबर ज्यादा होगा, ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर को बढ़ेंगे तो इनका नंबर भी कम होगा। इनका नंबर कम होगा तो उस वजह से क्या है कि इनका जो एरिया ऑक्यूपाइड मतलब वेट पर एरिया ऑक्यूपाइड जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो आपका वेट पर मीटर स्क्वायर या वेट पर यूनिट एरिया जो है वो कम हो रहा है, तो दिस बिकम्स एन अपवर्ड पिरामिड, ठीक। यहां पर आप इस चीज को पढ़ सकते हैं कि फॉर मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑन लैंड द पिरामिड ऑफ बायोमास हैज अ लार्ज बेस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विद अ स्मॉलर ट्रॉफिक लेवल पर्च्ड ऑन टॉप, ठीक। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनका क्या होगा कि उनका बेस बड़ा होगा, ठीक, क्योंकि उनका बायोमास जो है वो ज्यादा है, ठीक। और जो ट्रॉफिक लेवल्स ऊपर को हम जैसे जैसे चलते जाएंगे वो स्मॉलर होते चले जाएंगे, और सबसे ऊपर क्या होंगे, सबसे कम वाले। द बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर दैट इज ऑटोट्रॉप्स इज एट द मैक्सिमम एंड द बायोमास ऑफ नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर इज लेस देन द प्रोड्यूसर्स। उनका जो बायोमास है वो प्राइमरी कंज्यूमर से कम होगा, ठीक है, प्रोड्यूसर से कम होगा। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है यानी कि जो हर्बीवोर थे उनका किससे कम होगा, जो प्रोड्यूसर्स है उनसे, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल है यानी कि जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर है उनका प्राइमरी कंज्यूमर से कम होगा, ठीक। और जो टॉप द हाई ट्रॉफिक लेवल है उसका बायोमास बहुत ही कम होगा। यानी कि ये बेसिकली जो बायोमास है इसको आप ध्यान रखिएगा, ये जितना भी आपको वेट वगैरह की बात की जा रही है पर यूनिट एरिया के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज फिर आप लोगों के मन में जरूर ये डाउट आएगा कि जैसे हमने बात की ग्रास के फॉर्म में, तो ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर, उसके बाद रैट, ठीक है ना। तो आपको ये लगेगा कि ग्रास हॉपर तो छोटा होता है, रैट जो है वो बड़ा होता है, तो रैट का वजन ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो उसको ध्यान आपने रखना है वो नंबर्स के हिसाब से, क्योंकि इंडिविजुअल का जो नंबर है बेसिकली बात तो वही है, क्योंकि जब तक आप नंबर के साथ उसके वजन को काउंट नहीं करेंगे तो आप पूरे के पूरे ट्रॉफिक लेवल के डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो नंबर मतलब जैसे मान लीजिए एक ग्रास हॉपर है, एक ग्रास हॉपर का वजन मान लीजिए 5 ग्राम है, ठीक है। अब उस 5 ग्राम को आपको देखना पड़ेगा कितने सारे ग्रास हॉपर्स हैं वहां पर, क्योंकि ग्रास हॉपर्स का नंबर ऑब्वियस सी बात है कि रैट से तो ज्यादा होगा, ठीक है ना, वो चीज हम समझ चुके हैं। तो ग्रास हॉपर्स के नंबर ज्यादा है भले ही उसका वेट कम है, तो उसका जो ओवरऑल वेट आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और ऊपर से उसका एक चीज और भी है कि साइज भी छोटा है, तो यानी कि पर यूनिट एरिया में अगर हम लोग बात करें तो ज्यादा नंबर ऑफ ग्रास हॉपर्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं एज कंपेयर टू रैट, ठीक है ना। तो इस हिसाब से उसका जो नंबर है मतलब जो आपका वेट है, जो बायोमास है पर यूनिट एरिया, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ को हम बढ़ते जाएंगे ट्रॉफिक लेवल में, जो बायोमास है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का एक दूसरा एग्जांपल भी है लेकिन इन्वर्टेड पिरामिड। तो इन कॉन्ट्रास्ट इन मेनी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स द पिरामिड ऑफ बायोमास में एज्यूम एन इन्वर्टेड फॉर्म, ठीक। देखिए ये किस तरीके से है, आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स आप कह सकते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो, ठीक। फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब होता है एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक। जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो, इन फाइटोप्लैंक्टन्स को जो ये स्मॉल हर्बीवोर्स है, ठीक है, ये इनको खाएंगे बेसिकली। वैसे इसके बीच में एक दिखाया नहीं है लेकिन यहां पर एक बीच में और होता है, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफी कॉमन है, दैट इज जू प्लैंक्टन, ठीक है। जू प्लैंक्टन वो होते हैं जो ये फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड करते हैं, स्मॉल आपके ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। फिर इनको ये हर्बीवोर्स जो है वो खाते हैं, हर्बीवोर्स आपके जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स भी खाते हैं, ठीक। इसके बाद बेसिकली आपके जैसे धीमे धीमे करके ये स्मॉल फिशेस, उसके बाद ये बड़ी फिशेस, तो इनका धीमे धीमे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, जो साइज है वो भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ जो इनका वेट है पर यूनिट एरिया की अगर हम बात करें तो वेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 ग्राम है, यहां पर 8 ग्राम है, यहां पर 12 ग्राम है पर मीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके से नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये किस तरीके का हमारा पिरामिड बनेगा, दिस विल बी अ इन्वर्टेड पिरामिड। तो आपको यही चीज यहां पर फिर से ध्यान रखनी है कि जो हमने पिछला पिरामिड की बात की थी यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर्स, वो भी अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ बायोमास की, तो वो भी आपका अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर यही चीज लिखी गई है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर टाइनी फाइटोप्लैंक्टन्स, वो बहुत ही छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं दैट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली। तो हेयर द पिरामिड ऑफ बायोमास हैज अ स्मॉल बेस, इनका बेस छोटा होगा, क्यों, क्योंकि इनका जो वजन है वो काफी कम होता है फाइटोप्लैंक्टन्स का, ठीक है। with the consumer biomass at any instant actually exceeding the producer biomass and the pyramid assumes inverted shape, ठीक। कि फाइटोप्लैंक्टन्स का वेट कम होगा, वजन कम होगा, इससे ज्यादा जूप्लैंक्टन का होगा, उसके बाद स्मॉल फिशेस का होगा, उसके बाद जो लार्ज फिशेस है उनका होगा। तो ऊपर को जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वजन बढ़ता जा रहा है, हालांकि नंबर जरूर कम हो रहा है लेकिन वजन बढ़ता जाएगा, तो वेट पर यूनिट एरिया जो है वो बढ़ेगा और जो शेप ऑफ पिरामिड है दैट विल बिकम एन इन्वर्टेड शेप, ठीक है। चलिए
इसके बाद जो तीसरे टाइप का पिरामिड है वो भी एक इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझेंगे, दैट इज एन एनर्जी का पिरामिड। उसमें क्या है देखिए, टू कंपेयर द फंक्शनल रोल्स ऑफ द ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम, एन एनर्जी पिरामिड इज द मोस्ट सूटेबल। सबसे ज्यादा सूटेबल जो है वो कौन सा है, दैट इज योर एनर्जी का पिरामिड। ठीक, इसमें देखिए क्या चीज है, एनर्जी पिरामिड क्या रिफ्लेक्ट करता है, इट रिफ्लेक्ट्स द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स with conversion of solar energy into chemical energy and heat energy at each trophic level and with loss of energy being depicted at each transfer to another trophic level। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें पता है कि इसमें क्या होता है, एनर्जी का अगर हम बात करें तो हमें पता है कि सन की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा प्राइम सोर्स है। ठीक है, जैसे कि अगर हम सबसे नीचे के लेवल में बात करें तो प्रोड्यूसर्स के लेवल पर ट्रीज या प्लांट्स वगैरह है। ठीक, इनको क्या होगा, इनको मिलेगी सनलाइट। ठीक है, इनको सनलाइट मिली, कुछ एनर्जी इनको मिली, तो कुछ एनर्जी का ये खुद यूज करेंगे। ठीक है, और बाकी एनर्जी को ये यहां ट्रांसफर करेंगे। फिर उसके बाद जो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर जिराफ दिखाया गया है, तो ये इस घास को खा रहा है, इस पेड़ को खा रहा है, तो इसकी जो एनर्जी है, जो इससे एनर्जी इसको मिल रही है, वो इस एनर्जी का खुद कुछ यूज करेगा, और बाकी एनर्जी कौन किसको चली जाएगी, जो ये लायन है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, जो जिराफ के ऊपर फीड करेगा। ठीक है, सिमिलरली ये एनर्जी जो है इस तरीके से आगे को बढ़ती रहती है, लेकिन कम कम। जैसे कि यहां पर अगर 100% है तो यहां पर 10%, यहां पर 1%, यहां पर 0.1%। यही चीज मैंने आपको कल के लेक्चर में भी समझाई थी कि इसीलिए जनरली होता क्या है कि जो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो 4 या मैक्सिमम 5 रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि उसके बाद एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि फिर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर यह चीज समझाई गई है कि सपोज कर लीजिए किसी इकोसिस्टम में 1000 कैलोरीज ऑफ लाइट एनर्जी मिलती है इन अ गिवन डे, सनलाइट से मिलेगी, तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब। पहली तो ये समस्या है कि जो 1000 कैलोरी की मिल रही है उसमें से काफी ज्यादा तो ऐसी है जो एब्जॉर्ब होगी ही नहीं। ठीक है, कुछ तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी स्पेस को, और जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसमें से स्मॉल पोर्शन इज यूटिलाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, आउट ऑफ विच द प्लांट्स यूजेस सम फॉर रेस्पिरेशन, एंड ऑफ द 1000 कैलोरीज देयरफॉर ओनली 100 कैलोरीज आर स्टोर्ड एज एनर्जी रिच मटीरियल्स। ठीक है ना, पहली बात तो यह है कि 1000 कैलोरी अगर सनलाइट से मिल रही है, सन से मिल रही है, तो वो पूरी की पूरी तो एब्जॉर्ब होगी नहीं, कुछ उसमें से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और बाकी बची हुई जितनी भी उसमें से एब्जॉर्ब होगी उसमें से क्या है कि प्लांट कुछ अपने लिए भी यूज करेगा। ठीक है, उसको रेस्पिरेशन के लिए यूज करना है, उसको अपने स्टोरेज में एनर्जी में यूज करना है, तो वहां पर वो उसको स्टोर करेगा। और मान लीजिए उसने कितना स्टोर किया है, सिर्फ और सिर्फ 100 कैलोरीज। ठीक, अब उस 100 कैलोरीज को, जैसे मान लीजिए कोई एनिमल है जैसे कि जिराफ, ठीक, ये जिराफ उस प्लांट को खाता है जिसमें 100 कैलोरी की एनर्जी है। अब जिराफ भी कुछ एनर्जी यूज करेगा, ठीक है, और अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज करेगा, अपने स्टोरेज के लिए यूज करेगा, ओनली 10 कैलोरी एज फूड एनर्जी। ठीक, उसके बाद जो लायन है, जो उस डियर को खाता है, वो उसको और कम एनर्जी मिलेगी। सिमिलरली इसके ऊपर का जो भी ट्रॉपिक लेवल होगा वो एनर्जी धीमे धीमे क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, इसको बेसिकली 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ। ये जनरली क्या लॉ होता है कि हर लेवल की जो एनर्जी है वो अपने पिछले लेवल से सिर्फ 10% ही है। ठीक है ना, जैसे आपको बता दिया, जैसे इस तरीके से मैं बात कर रहा था, मैंने आपको कल भी ये चीज समझाई थी कि अगर यहां पर एनर्जी 100 है तो यहां पर एनर्जी 10 होगी, यहां पर एनर्जी 10 यहां पर 10 है तो दिस विल बी 1, 10, 1, दिस विल बी 0.1, और यहां पर ऊपर आते आते 0.01, सिर्फ इतनी कम एनर्जी रह जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो हमेशा प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा होगी। इसी को लेकर मैं आप लोगों से कल एक सवाल भी पूछा था कि जनरली लोगों को ये लगता है कि जो नॉन वेज फूड है वो ज्यादा हेल्दी है, दैट गिव्स यू मोर एनर्जी, बट आप यहां से खुद इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। मैं कहूंगा कि इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, और जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ रहे हैं एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, एनर्जी कम हो रही है। तो आप खुद समझिए कि अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो क्या आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, या आप अगर वेजिटेरियन खाते हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। जिसके पास एनर्जी है ही कम वो आपको देगा क्या। ठीक है, यहां पर 100% एनर्जी है, यहां पर सिर्फ 1% एनर्जी है, या यहां पर बात करें तो 10% एनर्जी है। तो आप अगर 100% वाले को खा रहे हैं तो पहली बात तो यह कि आपको 100 के 100 तो मिलेगी नहीं, क्योंकि आपकी भी कुछ कैपेसिटी है। आप 100 में से सपोज कर लीजिए आप सिर्फ 20% ही उसमें से कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर आप 100 खाएंगे, मतलब 100 वाले लेवल को खाएंगे तो आपको 20% मिल जाएगी। अगर आप 10 वाले को खाएंगे तो आपको सिर्फ 2% ही मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज योर लेवल ऑफ नॉन वेज। ठीक है, एंड दिस इज योर लेवल ऑफ वेज। ये मत समझिएगा कि मैं किसी को अगर कोई नॉन वेज वगैरह खाता है तो आप क्रिटिसाइज कर रहा हूं या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट अ सेंस कि मैं आपको चीजें समझा रहा हूं कि क्या है। ठीक है ना,
कि जनरली लोगों को जो मतलब सोच है लोगों की कि नॉन वेज इज़ वेरी हेल्दी फूड एंड ऑल दैट, उससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ये सब कुछ। लेकिन आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं बड़े आसानी से। आप लोग सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। आप इस चीज़ को खुद बड़े आराम से समझ सकते हैं कि क्या वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा एनर्जी है या नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, चलिए। तो 10 यूजेबल एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूसर्स टू हर्बीवोर टू कार्निवोर। ये एनर्जी कम हो रही है। सनलाइट में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, उससे एनर्जी कुछ प्रोड्यूसर में आएगी, कुछ वहां लॉस हुआ है, कुछ हर्बीवोर में जाएगी, वहां लॉस हुआ है, उसके बाद हर्बीवोर से कार्निवोर में जाएगी, फिर कुछ लॉस हुआ है। यानी कि जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर को बढ़ रहे हैं, एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहीं से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है कि जो एनर्जी का पिरामिड है दैट इज ऑलवेज अपराइट, इट विल ऑलवेज बी अपराइट। जैसे कि हमने पिरामिड ऑफ नंबर की बात करी, पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करी, वहां पर क्या हो रहा है कि वो अपराइट भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो एनर्जी का पिरामिड है दैट विल ऑलवेज बी अपराइट, वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। क्योंकि एनर्जी का मैंने आपको बताया था, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, और जैसे जैसे एनर्जी ऊपर की तरफ को जाएगी वो कम होती चली जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि जो टॉप कार्निवोर है उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी और प्लांट के पास एनर्जी सबसे कम है। अगर सबसे कम एनर्जी प्लांट के पास होगी तो वो ऊपर को जाएगी, तो वो बढ़ सकती है ही नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ही नहीं। दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, ऐसा करने की कोशिश आप कर भी नहीं सकते और कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए समझ के चलिए कि एनर्जी का पिरामिड जो है वो ऑलवेज अपराइट होगा। बाकी जो पिरामिड ऑफ नंबर है और जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो आपके अपराइट भी हो सकते हैं या फिर इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी पिरामिड जो है कंसेप्ट दैट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, द टेंडेंसी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल्स ऑफ द फूड चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसमें क्या है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई फर्टिलाइजर या किसी चीज का यूज होता है प्लांट में। ठीक है, अब उस प्लांट जो प्रोड्यूसर है उसको हर्बीवोर खाएगा, हर्बीवोर को कार्निवोर खाएगा, उसके बीच में कहीं ना कहीं पर किसी ट्रॉपिक लेवल पर इंसान भी आएंगे। तो जब हम भी उसको खाएंगे तो हमारे बॉडी में वो क्या होता है, वो चीज आ जाएगी। सपोज कर लीजिए, इसका एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, एक केमिकल हुआ करता था जिसको बोला था DDT। ठीक है, तो DDT जो प्लांट्स वगैरह में डाला जाता था जनरली एज अ पेस्टिसाइड, तो ये जब प्लांट्स में है, ठीक है, अब प्लांट्स में होगा तो फिर प्लांट से ये हर्बीवोर्स में आएगा, हर्बीवोर से कार्निवोर में आएगा, और इस तरीके से ये किसी ना किसी लेवल पर ये हमारी बॉडी के अंदर भी आएगा। और धीमे धीमे क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा तो जो ये कंसंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल है या जो टॉक्सिक सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है वो ट्रॉफिक लेवल में धीमे धीमे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसीलिए इसको वर्ड दिया गया है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ही है टू इंक्रीज, बढ़ना। ठीक है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसमें आप कोई चीज देखते हैं जो छोटी सी होती है तो आपको क्या दिखती है, बड़ी दिखती है। ठीक है, तो सिमिलरली मैग्निफिकेशन का मतलब ही यही है। और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब यह है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो इस तरीके के टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, इस पूरे कंसेप्ट को क्या चीज है, किस तरीके से होता है, ये हम अगले लेक्चर में समझेंगे। आज के लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए यही थी कि एनर्जी पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या इनका शेप होता है, कौन सा अपराइट होता है, कौन सा इन्वर्टेड होता है। तो फिर से मैं लास्ट आप लोगों के लिए एक बार यहाँ पर इस चीज को दोबारा दोहरा रहा हूं कि कंफ्यूज मत कीजिएगा। 3 टाइप के पिरामिड हमने पढ़े हैं, नंबर का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड और एनर्जी का पिरामिड। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर्स जो है और पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो इन्वर्टेड भी हो सकता है, वो अपराइट भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए हैं, कभी भी अगर डाउट हो तो ये एग्जाम्पल्स आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो ऑलवेज अपराइट होगा, वो इन्वर्टेड कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा जस्ट एक क्विक रिवीजन रिकैप था, इसको आप लोग जल्दी से ध्यान रखिएगा। और कभी भी अगर कोई डाउट होता है किसी भी चीज को लेकर तो आप उसको यहां पर देख सकते हैं, जितने भी यहां पर एग्जांपल्स के साथ आपको सारे के सारे समझाए गए थे वहां से आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बाकी इसका जो चैप्टर है वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ। और फुल कोर्स में आप लोग जो है वो एनरोल कर लीजिए। वेबसाइट पे हमारा जो फुल कोर्स है एनवायरनमेंट, ये जो चल रही है इस बुक का, ठीक है, उसमें आपको नोट्स, क्विजेज वगैरह भी मिलेंगे और सारे के सारे वीडियोज़ भी आप लोगों को वहाँ पर जो है वो अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, कोर्स की जो वैलिडिटी है दैट इज़ लाइफ टाइम। जब तक भी आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तब तक आप लोगों के पास वो एक्सेस अवेलेबल रहेगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी अपने कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज है तो ज़रूर पूछेगा, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि अगर कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो तो वो हम ज़रूर करें। बाकी हमसे
ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई और बात आप हमसे पूछना चाहें या कुछ चीज़ बताना चाहें तो उसके लिए आपके पास हमारी ईमेल आईडी भी है, दैट इज okul.co@gmail.com। और कभी भी अगर आपको कोई और तकलीफ होती है कोर्स परचेस करते टाइम पर या किसी भी बात को लेकर, तो मैं आपके साथ एक मोबाइल नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप उसके थ्रू भी कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग अपनी जो कोई भी क्वेरी है, ठीक है, मान लीजिए कभी कोर्स परचेस कर रहे हैं, कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है या कोर्स परचेस कर लिया है, आप लोगों को एक्सेस नहीं मिल पाई है, कभी कभी ऐसा हो जाता है ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।